हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पे सिलेक्ट क्लासेस में। मेरा नाम है प्रदीप जांगीर। तो गाइस, हमारा जो सीकर बैच चल रहा था ना, उसका मैंने क्या करा, आपको सिलेबस बता दिया था, प्रीवियस ईयर का पेपर बता दिया था। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ ना पहला, वो हमारा टॉपिक था, कलर चेंज कर लेते एक बार। हमारा टॉपिक था इनइक्वलिटी। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया है, इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी में हमारा कल एक टॉपिक हो चुका था जिसमें क्या था, मैंने सिंपल इनइक्वलिटी पढ़ाई थी। अब हमें क्या करना है, पहले बेसिक से पढ़ना है, देन मैं क्या करूंगा, विदाउट पेन सॉल्व करना है इनको क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा। देखो गाइस, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेटली आपको 5 नंबर गेन करने हैं इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट इनइक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कितने पार्ट होते हैं इनइक्वलिटी के, ये होते हैं 5 पार्ट। तो मैंने आपको सिंपल करा दिया था और आज हमारा जो होगा वो कोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है गाइस, इजीली गाइस बच्चे क्या करते हैं, पहला सिंपल और कोडेड दोनों कर लेते हैं, बट जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके रिवर्स इनइक्वलिटी में, जो हम करेंगे मंडे को। चलिए, अब देखिए, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको जो मैंने कल पढ़ाया था ना, आपको सिंपल इनइक्वलिटी, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको मैं करवाता हूँ। तो क्या होता है, आपको देखिए इन क्वेश्चंस को आपको इजीली, मैंने क्या बताया था आपको, आपको हमेशा खुले से क्या जाना है, बंद की तरफ, ओपन टू क्लोज आपको जाना है, हमेशा याद रखना, ओपन टू क्लोज। और एक चीज ये बताई थी मैंने, पहला ट्रिक ये बताई थी। दूसरा मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा ग्रेटर देन को देनी है। ये चीज मैंने कहा था आपको। दो चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है आपको, ये रहा पहला। अब आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब सबसे पहला कॉन्क्लूजन क्या करा आपको, पहला मेरा कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे वी से मुझे कहाँ जाना है, पी की तरफ। मुझे क्या जाना है, वी से मुझे पी की तरफ जाना है। चलिए जी, वी से मैं टी जा सकता हूँ, ओके जी, और टी इक्वल टू किसके, एम के, तो मैं वी से एम भी जा सकता हूँ। और यहाँ देखिए एम से मुझे पी की तरफ रास्ता खुला मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी इसके होगा, इसके अंदर हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, आप इसको देंगे। तो डेफिनेटली मैं क्या जा सकता हूँ, वी से मैं एम की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा पहला, सॉरी, एम से मैं पी की तरफ जा सकता हूँ। तो इससे मैं कह सकता हूँ, तो मेरा पहला कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, पहला राइट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। चलिए, पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। चलिए, अब मेरा कॉन्क्लूजन सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि मुझे, सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे टी से मुझे कहाँ जाना है, मुझे एच की तरफ जाना है। ठीक है जी, मैं टी से एच की तरफ जाता हूँ। टी से एम की तरफ जा सकता हूँ क्योंकि टी इक्वल टू एम है, और एम से मैं पी जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली टी से मैं पी की तरफ भी जा सकता हूँ। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो क्लोज हो गया तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैं पी से आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना मैं आगे। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है, ये था हमारा सिंपल। तो देखिए गाइस, अभी मैं आपको समझाने के लिए पेन यूज कर रहा हूँ। अब क्या करना, आपको विदाउट पेन सॉल्व करना, इन क्वेश्चन को मैं सिखा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट देखो, ये रहा आपके पास। अब इसका पहला कॉन्क्लूजन मैं पुटअप करता हूँ। पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे सी से डी की तरफ मुझे जाना है, सी से मुझे डी की तरफ। चलिए, बट यहाँ पे देखिए, सी से मैं डेफिनेटली क्या जा सकता हूँ, डी की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, कॉन्क्लूजन सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड कहता है बी से मुझे कहाँ जाना है, जी की तरफ। कहाँ जाना है मुझे, बी से जी की तरफ। तो देखिए, बी इक्वल टू किसके है, सी के, और सी से मैं डी जा सकता हूँ, डेफिनेटली जा सकता हूँ। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए ये वाला, डी इक्वल टू किसके, एच के, और एच से मैं कहाँ जा सकता हूँ, जी की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बी से जी की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा सेकंड कॉन्क्लूजन भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड सेकंड इज फॉलो। तो ये मेरे दो क्वेश्चन थे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपके सामने है। देखिए, ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है। ठीक है जी, मैं पहला कॉन्क्लूजन लेता हूँ। पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि मुझे के से मुझे एम की तरफ जाना है, मतलब के आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एम से। चलिए जी, के से मैं क्यू जा सकता हूँ, ओके जी, और एल आपका क्यू इक्वल टू एल है। ठीक है जी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि के से मैं एल की तरफ भी जा सकता हूँ, और एल से मैं देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में एम की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं के से एम की तरफ जा सकता हूँ, कि मतलब के मेरे क्या होगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, एम से हो जाएगा। पहला राइट हो गया। चलिए, सेकंड,
पहला मेरा क्या हो गया राइट। अब सेकंड कंक्लूजन लेता हूँ। सेकंड कहता है कि ओ इज लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए किसके, के। मतलब के से मुझे ओ की तरफ जाना है। अब देखिए यहाँ पे, अब के से क्यू की तरफ जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो, बट और क्यू से मैं एल की तरफ जा सकता हूँ कि मतलब दोनों इक्वल है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ के से एल की तरफ जा सकता हूँ, और एल से मैं एम की तरफ भी जा सकता हूँ। ओके जी, बट यहाँ पे देखिए रास्ता क्या हो गया, क्लोज हो गया। एम से मैं ओ की तरफ नहीं जा सकता, तो मेरा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, एकदम गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं सिंपल इनइक्वालिटी का। देखिए ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है डैश, इस टॉपिक पे टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल 5 नंबर के सवाल है और 5 ही सेकंड में इनको सॉल्व करना होता है आपको। चलिए पहला कंक्लूजन पुटअप करते हैं। पहला कहता है P इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, S के। कि मतलब क्या कह सकते हो आप, P से मैं S की तरफ मुझे जाना है। देखिए P इक्वल टू किसके, I के, और I से मैं L की तरफ जा सकता हूँ और L से मैं S की तरफ जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैं P से S की तरफ जा सकता हूँ। तो मेरा पहला क्या हो गया, एकदम राइट। ओके जी, पहला मेरा क्या हो गया, एकदम राइट। अब मैं सेकंड पुटअप करता हूँ। सेकंड कहता है कि I है ना मेरा, सेकंड कंक्लूजन कहता है I से मुझे कहाँ जाना है, R की तरफ। मतलब I ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, आपका R के। देखिए I इक्वल टू किसके है, P के, और P ग्रेटर देन किसके है, E के, और E ग्रेटर देन आपका R के। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं क्या है कि I भी मेरा ग्रेटर देन किससे होगा, R से। तो सेकंड में क्या हो जाएगा मेरा राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड सेकंड इज ट्रू। ये था हमारा कल का टॉपिक जो सिंपल इनइक्वालिटी था ना उसका। अब देखिए आज का जो हमारा स्टार्ट होता है ना सेशन, वो यहाँ से हम श्री गणेश करेंगे इसका। ठीक है, आज का टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कोडेड फॉर्म में देखो ये कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, जैसे स्टार, लैम्डा, परसेंटेज, डॉलर, और ये आपका एट द रेट है। यहाँ पे क्या है, आपका एट द रेट है। ठीक है जी, ये आपको कुछ सिंबल दिए जाते हैं। तो इन सिंबल को आपको क्या करना होता है, डिकोड करना होता है कि मतलब परसेंटेज का, या आपको देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए रखी है, क्या दे रखी है, 4 से 5 सेंटेंस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे P परसेंटेज Q का मतलब क्या है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, की मतलब क्या है कि P आपका स्मॉलर देन तो नहीं होगा किससे, Q से। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूँ कि P मेरा क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। ये पहला कहता है, ऐसे करना होता है आपको। ठीक, इसमें भी क्या होता है कि आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, इनको जो परसेंटेज, स्टार, लैम्डा, डॉलर, एट द रेट, इस सिंबल क्या कर लो, आपको डिकोड कर लो और इन फॉर्म में आपको लिख लो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि P स्टार Q की मतलब P इज नाइदर ग्रेटर देन होना चाहिए, नाइदर वो क्या हो, इक्वल टू होना चाहिए। मतलब P जो आपका है क्या ग्रेटर देन तो नहीं होगा Q से, ना ही वो इक्वल टू होगा। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि Q क्या मेरा होगा, P जो मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा, Q से। ये मतलब हो गया इनका। ओके जी, आगे क्या बोला उसने, P लैम्डा Q, P लैम्डा Q मतलब क्या करा उसने कि P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। मतलब क्या है, P जो आपका स्मॉलर देन भी नहीं है, ना ही वो इक्वल टू है किसके, Q के। तो मैं कह सकता हूँ कि P मेरे क्या होगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, Q से। ठीक है, मैं अपने आप को हिडन कर देता हूँ एक बार। चलिए आगे उसने कहा P डॉलर Q, कि इसका मतलब क्या है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन, मतलब P आपका क्या है, ग्रेटर देन नहीं है, और ना ही वो क्या है, स्मॉलर देन है, ना ही वो ग्रेटर देन है, ना ही वो स्मॉलर देन है किससे, Q से। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ P की क्या होगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q के। इसका मतलब तो ये है ना। ठीक है जी, आगे उसने बोला एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है कि P इज नॉट ग्रेटर देन, P आपका ग्रेटर देन नहीं होगा किससे, Q के। तो मैं बोल सकता हूँ P आपका स्मॉलर देन भी हो सकता है वो, और इक्वल टू भी हो सकता है किसके, Q के। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से मैंने डिकोड कर ली। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने डिकोड कर ली, मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। चलिए हो गई मेरी डिकोड। तो चलिए हम आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया डिकोड। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो ये कहता है, देखो मैंने क्या कर दिया, सारे जो डिकोड किए थे ना मैंने, परसेंटेज का मतलब ये है, लैम्डा का मतलब ये है, ये मैंने पहले आपको डिकोड करके बता दी। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, टेबल को साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए मैंने जैसे स्टेटमेंट लिया डी, अब डॉलर का मतलब क्या है मेरा, डॉलर का मतलब इक्वल टू, तो डी इक्वल टू किसके हो गया, टी के। आगे उसने क्या बोला कि टी परसेंटेज एम, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा, एम के। तो टी इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका एम के।
आगे उसने बोला कि एम स्टार जे, स्टार का मतलब क्या है, वो इज लेस देन, तो एम आपका लेस देन किससे हो जाएगा, जे के। ऐसे मैं कॉन्क्लूजन को लिख लेता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, जे लैम्डा, अब लैम्डा का मतलब क्या है आपके पास, ग्रेटर देन, तो जे लैम्डा मतलब डी हो जाएगा, किससे, डी से। और सेकंड कहता है कि एम एट द रेट डी, एम एट द रेट डी का मतलब क्या है, वो आइदर लेस देन और इक्वल टू है, तो आइदर लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया आपके, डी के। अब देखिए जब मैंने डिकोड कर लिया तो ये मेरे पास सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, जैसे हमने पहले लेक्चर में किया था ना, और आज जो मैंने एग्जांपल्स दिए वैसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, देखो यहाँ से सेम हो गया। आपको बस डिकोड करना सीखना है इसके अंदर। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जे से मुझे कहाँ जाना है, डी, डी की तरफ जाना है। देखो जे से मैं एम की तरफ जा सकता हूँ, बट आगे देखिए, अब देखो यहां से मैं एम से टी की तरफ नहीं जा सकता, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पहला क्या हो जाएगा, राउंड। अब आगे देखिए डी से मुझे कहां जाना है, एम की तरफ, तो मेरा क्या हो जाएगा कि देखो एम से मैं, हाँ देखिए एम से मुझे टी की तरफ नहीं जा सकता, कि वहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, राउंड। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। कैसे होगा, यहाँ पे सही लिखे ना सिंपल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। परसेंटेज का मतलब मेरा क्या है, स्मॉलर देन नहीं है ना, तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और स्टार का मतलब क्या है, मेरा इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं तो स्मॉलर देन हो जाएगा। लैम्डा का मतलब क्या है, वो चीज़ आपकी स्मॉलर देन भी नहीं है ना इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगी। डॉलर का मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू हो जाएगी, ना स्मॉलर देन ना ग्रेटर देन है। और एट द रेट के मतलब क्या है कि ना इधर ग्रेटर देन है तो इक्वल टू हो जाएगी आपकी, और लेस देन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे सिंबल है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो एम एट द रेट आपका देखो, डी से मुझे एम की तरफ जाना है, सॉरी हाँ मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे गलती कर दी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मेरा पहला क्या था, यहाँ से रॉन्ग हो गया था, बट अब सेकंड देखिए, सेकंड अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, सारा इरेज कर दिया। डी डॉलर का मतलब क्या है मेरा, इक्वल टू किसके, टी के। और टी परसेंटेज का मतलब क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम के। और एम परसेंटेज क्या है आपका, लेस देन मतलब। और डी देखो पहले तो मेरा रॉन्ग हो गया था, बट एम एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का देखो यहाँ पे आइदर ग्रेटर देन, सॉरी आइदर लेस देन और इक्वल टू है, तो आइदर लेस देन इक्वल टू किसको हो जाएगा, डी से। तो मैं कह सकता हूँ मुझे डी से मुझे एम की तरफ जाना है, तो देखिए डी इक्वल टू किसके है, टी के, और टी से मैं एम की तरफ जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि डी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, आपका एम की तरफ जा सकता हूँ ना। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी तो उल्टा ले रहा था मैं, तो ओनली सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब देखिए सेकंड, सेकंड कह रहा है कि डब्ल्यू स्टार के, स्टार का मतलब क्या हमारे पास, आइदर सॉरी यह हमारा लेस देन है, डब्ल्यू लेस देन किससे हो जाएगा, के से। के डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है मेरा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो के इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका एन के। आगे बोलता है एन परसेंटेज आर, तो परसेंटेज का मतलब क्या, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये आर के। चलिए और पहला कॉन्क्लूजन कहता है आर डॉलर के, तो डॉलर का मतलब क्या, इक्वल टू, ये हो गया। सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है आर स्टार के, स्टार का मतलब क्या है मेरा, लेस देन है, तो लेस देन किसके हो जाएगा, ये के। ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ से डिकोड कर लिया। तो चलिए अब देखिए पहला क्या कह रहा है कि आर इक्वल टू के होना चाहिए, तो आर इक्वल टू के, देखो यहाँ पे आर इक्वल टू एन है, एन इक्वल टू किसका है, के। बट ये एन जो आपका ग्रेटर देन भी है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, डाउटफुल हो गया। क्या हो गया, डाउटफुल। देखो इसमें क्या होनी चाहिए, डेफिनेट कंडीशन होनी चाहिए, मतलब या तो वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, बट इसमें क्या आइदर हो रहे हैं। तो मेरा ग्रेटर देन भी है इक्वल टू आपका एन, तो मेरा यहाँ से कह सकता हूँ आर मेरा इक्वल टू भी हो सकता है एन के, और वो मेरा लेस देन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे डाउटफुल हूँ। सेकंड कहता है के से मुझे आर की तरफ जाना है, तो के से मैं एन की तरफ जा सकता हूँ, और एन से मैं आर की तरफ जा सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो डेफिनेट, मैंने क्या बोला था आपकी, ये डेफिनेट कंडीशन, मतलब ये तो ग्रेटर है, साफ बोल रहा है कि आर जो आपका लेस देन के है, मतलब कि आपका ग्रेटर देन है, डेफिनेट बोला। यहाँ तो क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी हो रही है, देखो यहाँ पे वो ग्रेटर देन भी है, वो आपका लेस देन भी है, तो ये मेरे क्या हो गया, डाउटफुल। और जब भी दो एलिमेंट डाउटफुल हो, वो दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो मैंने क्या कहा था, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइदर की कंडीशन फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एच परसेंटेज एफ,
परसेंटेज का मतलब क्या है मेरा, आइदर ग्रेटर देन भी हो इक्वल टू है, तो आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसको हो जाएगा आपका एफ के। ठीक है जी, एफ परसेंटेज डब्लू, सॉरी एफ स्टार, स्टार का मतलब क्या, वो लेस देन है, तो एफ लेस देन किसको हो जाएगा आपका डब्लू के। थर्ड स्टेटमेंट करता है डब्लू डॉलर ई, तो डॉलर का मतलब क्या है, वो इक्वल टू है, तो डब्लू डॉलर का मतलब हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से मैंने कर ली स्टेटमेंट को डिकोड। यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्क्लूजन को। कॉन्क्लूजन कहता है आपका ई लैम्डा एफ, तो लैम्डा का मतलब क्या बताया था मैंने, वो हो जाएगा ग्रेटर देन, ई ग्रेटर देन किसको हो जाएगा आपका एफ के। सेकंड कहता है कि आपका एच लैम्डा डब्लू, तो लैम्डा का मतलब क्या, वो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, वो डब्लू के। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, सारे डिकोड कर लिए कोड को। अब देखिए मुझे क्या कर रहा है कि पहला ई से मुझे एफ की तरफ जाना है, कि मतलब ई ग्रेटर देन होना चाहिए आपका एफ से। देखिए ई इक्वल टू किसके है, डब्लू के, और डब्लू से मैं एफ की तरफ जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ई से मैं एफ की तरफ जा सकता हूँ, कि मतलब ई ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, आपका एफ के। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम राइट। चलिए सेकंड कहता है एच से मुझे कहाँ जाना है, डब्लू की तरफ। देखिए एच से मैं एफ तो जा सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं एफ से मैं डब्लू की तरफ नहीं जा सकता, तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस 5 क्वेश्चन लिए और बहुत ही इजीली समझा रहा हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ सेशन को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो जो बच्चे SBI IBPS PO के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। जेड लैम्डा डी, तो लैम्डा का मतलब क्या, वो चीज़ क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, डी। आगे बोला डी एट द रेट, एट द रेट का मतलब आइदर लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो आइदर लेस देन इक्वल टू किसको हो जाएगी, वो के। आगे बोला के लैम्डा एम, तो लैम्डा का मतलब क्या, वो चीज़ ग्रेटर देन है, तो के ग्रेटर देन किसको हो जाएगा, आपका एम के। तो ये मैंने क्या कर लिया, आपका स्टेटमेंट को डिकोड कर लिया। अब हम करते हैं कॉन्क्लूजन को। कॉन्क्लूजन कहता है एम स्टार डी, तो स्टार का मतलब क्या है, वो चीज़ लेस देन है, तो लेस देन हो जाएगी डी के जी। आगे बोला जेड लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब क्या, वो चीज़ ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन। ये हो गया मेरा डिकोड। हमने कोड को भी डिकोड कर लिया और हमने क्या कर लिया, अब जो कॉन्क्लूजन उसको भी कर दिया। अब देखिए पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि मुझे डी से मुझे एम की तरफ जाना है। चलिए जी, यहाँ से देखिए मैं डी से के की तरफ नहीं जा सकता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि के से मैं एम की तरफ, यहाँ तो जा सकते हैं हम के से एम की तरफ, बट यहाँ से तो मैं डी से के की तरफ नहीं जा सकता, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चलिए जी सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है जेड से मुझे के की तरफ जाना है। कहाँ जाना, मुझे जेड से के की तरफ जाना, तो देखिए जेड से मैं डी की तरफ जा सकता हूँ, डेफिनेटली जा सकता हूँ, बट सेम चीज़ यहाँ पे होगी, डी से मैं के की तरफ नहीं जा सकता, तो मेरा सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नन इज फॉलो। ठीक है जी, अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, रोज मंडे टू फ्राइडे आपको डेली 8 बजे क्लास मिल जाएगी, तो जरूर फॉलो करें, बहुत ही बढ़िया सेशन होंगे हमारे। देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि डब्ल्यू एट द रेट बी, डब्ल्यू एट द रेट का मतलब क्या है, कि वो चीज़ आइदर लेस देन भी होगी और इक्वल टू, तो आइदर लेस देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, वो बी के। आगे उसने बोला एन लैम्डा बी, तो लैम्डा का मतलब क्या, वो चीज़ ग्रेटर देन है, तो ये एन ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, बी के। आगे बोला एन एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या, आइदर लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगी, वो एफ की। यहाँ से मैंने स्टेटमेंट को कर दिया डिकोड। अब हम करते हैं कॉन्क्लूजन को। एफ लैम्डा का मतलब क्या, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू किसको हो जाएगी, बी की। सेकंड कहता है डब्ल्यू स्टार, तो स्टार का मतलब क्या है, मेरे पास वो चीज़ लेस देन है, तो लेस देन किसको हो जाएगी, वो एन की। चलिए यहाँ से हमने कर लिया डिकोड। अब पहला कॉन्क्लूजन कहता है बी से मुझे एफ की तरफ जाना है, तो देखिए बी से मैं एन नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, तो यहाँ से भी नहीं जा सकता मैं, तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग। सेकंड कहता है डब्ल्यू से मुझे, सॉरी डब्ल्यू लेस देन होना चाहिए एन के, तो मैं कह सकता हूँ एन से मुझे डब्ल्यू की तरफ जाना है, मतलब कहाँ जाना मुझे, एन से डब्ल्यू की तरफ। तो देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एन से मुझे डब्ल्यू की तरफ, देखिए यहाँ से मैं एन से बी की तरफ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ ना, और यहाँ पे देखिए बी से मैं डब्ल्यू की तरफ जा सकता हूँ, और मैंने हमेशा कहा था आइदर लेस देन में और इक्वल टू, और आइदर आपकी ये आइदर, और जो आपकी आइदर लेस देन में इक्वल टू, और आपके ग्रेटर, ये ग्रेटर देन, और इसमें हमेशा मैंने प्रायोरिटी किसको बताया था, हमेशा आपको ग्रेटर देन को देनी है प्रायोरिटी, किसको देनी, ग्रेटर देन को। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट।
क्या हो दोनों फॉलो कैसे करेंगे इसमें? अच्छा गाइज हमें ना देखो, हाँ देखो बी से मुझे क्या हो रहा है, बी से मुझे एफ की तरफ जाना है ना, तो बी से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड हो जाएगा गाइस। देखिए ना, बी से मुझे एफ की तरफ जाना है, देखो बी से मैं डब्ल्यू जा सकता हूँ, बस मुझे एन से मुझे देखिए यहाँ नहीं जा सकता, तो इसका सेकंड होगा, ओनली क्या होगा, ओनली सेकंड। तो आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसका इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल सेशन कोडेड इनइक्वालिटी का, साथ में मैंने सिंपल इनइक्वालिटी भी समझा दी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो होगा रिवर्स इनइक्वालिटी, जो मेंस लेवल में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कुछ इस सेशन से सीखा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हमारे जो आपको लगता है आपकी जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपकी कमज़ोर है, अगर आपको डर लगता है, तो डेली हमारी क्लासेस चलती है, उस पर उसको जरूर देखिए। सिलेक्शन सीरीज नाम से लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और हमारी टू डू लिस्ट चल रही है, बच्चों को बहुत ही पसंद आ रही है, ऑफलाइन बच्चों को भी और ऑनलाइन बच्चों की, तो आप जरूर उसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।